क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करें। तो पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर यानी अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जुमला है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह की होनी चाहिए। ना तो वो नेगेटिव हो और ना ही वो किसी फ्रैक्शन में हो और ना ही किसी पॉइंट में हो। यानी इनकी जैसे पावर है x की पावर 0.2 नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर x की पावर 1/2 आ गई है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर x की पावर कोई नेगेटिव नंबर आ गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं ये इन नंबर्स में नहीं आ रहे। ये सारे नंबर किस तरह के हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, यानी इनको होल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा गया है क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब है कि उसमें ज़ीरो भी आ सकता है। तो ज़ाहिर है अगर किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो है तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, उससे छोटी 1 है, तो यहाँ 1 के साथ यहाँ पे कोई x की पावर 0 हो सकती है, लेकिन 0 से लेस यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जैसे अब डिनोमिनेटर में आ गया, जैसे x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर x। अब ये जो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, इसको जब ऊपर उठा के ऐसे लिखेंगे इसको भी, तो ये आ जाएगा एक्स वाई पावर -2 प्लस 1 वाई पावर स्क्वायर, और ये जो x की पावर है ये ऊपर जाके x की पावर माइनस में हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो जितने भी एक्सप्रेशन हैं जिनमें वेरिएबल की पावर इन में नंबर में से कोई नंबर आ रही है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर इनके अलावा कुछ आएगी तो वो नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल्स देखें तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7, तो इसमें देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये 2 है, ये 2 है। तो इट मीन्स कि ये सारे कहाँ से लिए हैं, इन नंबर में से, यानी इंटीजर्स ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको होल नंबर भी कह सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट है, तो ये इन नंबर में से ये आगे चलते जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई नंबर अगर पावर में आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, x की कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है अगर देखें तो ये सारी टर्म पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर पॉइंट में नहीं आ रही, फ्रैक्शन में नहीं आ रही, नेगेटिव नहीं आ रही। तो याद रखना है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में पावर हमेशा पॉजिटिव 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी याद रखना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आए, वो कौन से, ये इस तरह के, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिनमें भी डिनोमिनेटर में नीचे वेरिएबल आ जाता है। जैसे डिनोमिनेटर में हम ऐसे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। इस तरह जितने भी 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाए तो ये भी डिनोमिनेटर में आ गया, इनको ऊपर जाके लिखेंगे तो ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x की -2, तो ये भी
नेगेटिव आ रहा है, इसको भी अगर ऊपर उठा के लिखें इस तरह से एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो अगर ये इसको उठा के ऊपर लिखें तो 1 प्लस एक्स की -2, तो जितना ये माइनस पावर -2 होगी, इसका मतलब है कि ये इन नंबर में से नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड, एक तो होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है कि अगर हमें दिया जाए जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3 है, इसमें से अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो हम बताते हैं कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब ना बदलने वाला, एक जैसा सेम रहने वाला। तो 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x y z नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है पूरी की पूरी। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड, तो कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं हमने ये बताना है। तो जब कांस्टेंट यूज़ किए गए बताना है, तो फिर इसमें से 2 कांस्टेंट यूज़ किए हैं, एक 5 और एक -3। इसी तरह 9y प्लस 3x माइनस 2z है। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने बता देना कि यहाँ पे 0 कांस्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और अगर पूछा जाए कि व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड, तो जो कांस्टेंट्स आर यूज्ड हैं वो कौन से हैं, एक है 9, 3 और -2। इस तरह से हम ये बता सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि अगर जस्ट कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो वो वाली टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई x y z नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। जैसे इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 5x स्क्वायर माइनस एक 3 है, तो जो ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये कांस्टेंट वाली टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म जब पूछा जाए तो फिर हमने वही कांस्टेंट टर्म ही बतानी है। लेकिन जब पूछा जाए कि व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड, कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं, तो फिर हमने जितने भी उसमें वो नंबर्स आ रहे हैं हमने वो बताने हैं वेरिएबल के अलावा, यानी ये अल्फ़ाबेट के अलावा जितने भी बाकी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हमने बता देने, 9, 3, -2। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे x + 1 है तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। अब x² + x है तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अब x की 3 - xy + 1 है, तो इसकी आपने डिग्री बतानी है, ये आपने खुद बताना है। अब ये जो लिखा हुआ है x² y² प्लस x³ + y² -1, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स अलग अलग हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इस तरह से 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये पूरी एक टर्म बन जाती है। और इस एक टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो 2 और 2 कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी x की 2 y की 2, तो जो एक पूरी टर्म में हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, दोनों को हम ऐड करें तो टोटल 4 बन रही है। यानी 4 मीन्स के x के भी 2 रूट्स आते हैं, फिर y के भी 2 रूट्स आते हैं, तो टोटल 4 रूट्स आते हैं। तो इट मीन्स कि उसके 4 आंसर आएंगे।
तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स स्केयर अगर इस तरह लिखा जाए, वाई स्केयर अगर इस तरह जेड स्केयर भी लिख दें, तो फिर इसका जो डिग्री है वो 6 बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्रीज ऐड कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनके रूट्स भी अलग निकलेंगे तो उसके आंसर भी उतने ही होंगे। तो अगर यहाँ पे दिया जाए कि x की 2, y की 3 और z की 5 प्लस x की 3 y प्लस वाई स्केयर z -1, तो इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसमें हाईएस्ट डिग्री पूछी है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है हमने सब टर्म्स में देखना है वेरिएबल्स को। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर्स हमने ऐड कर लेनी है। तो 5, 3, 8, 9, 10, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, 10 है। तो इस तरह से अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, x और y +1, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो एक टर्म के अंदर वो x की 3 आ रही है, इनको अगर ऐड करें तो ये 2 आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये 4 हमने सेपरेट करने हैं पॉलिनोमियल्स इस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है, जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक मीन, क्वाड्रेटिक अगर 2 है तो बाई मीन्स 2 डबल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक मीन 4। तो इसमें जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की वो हाईएस्ट डिग्री 4 होगी। तो अब हम सेपरेट करते हैं कि जैसे 3x + 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो ये लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइन की इक्वेशन है। और अगर x² + 2 है तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। हमने ये बताना है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमने बताना है कि अगर यहाँ से दिया हो x² y² + xy, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 4 है, तो ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर यहाँ पे दिया हो x की 3 -x² - 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक है पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब हमने इस तरह से डिग्रीज अलग अलग करके बता देना कि लीनियर कौन सा है जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है और बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। तो इस तरह से हम कंप्लीट इसको सेपरेट कर सकते हैं।